तो स्वागत है दोस्तों आप लोग का हम लोग के चैनल पर। और मैं आप लोग के लिए फिर से लेकर आ गया हूँ एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो, जिसमें आप लोग को इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि क्या होता है बायल्स लॉ, क्या होता है चार्ल्स लॉ। ठीक है, तो बायल्स और चार्ल्स लॉ के नियम देखेंगे और साथ में ही हम लोग क्या देखेंगे, उसके ट्रिक्स की मतलब कैसे आप याद कर सकते हैं कि बायल्स के नियम में क्या चीज़ जो है वो स्थिर रहता है, कांस्टेंट रहता है, या फिर चार्ल्स के नियम में क्या चीज़ जो है वो कांस्टेंट रहता है, नियत रहता है। तो फिर आइए फिर शुरू करते हैं हम लोग। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या होता है कि आइडियल गैस, जो आदर्श गैस इक्वेशन होती है वो क्या होती है, PV इज इक्वल टू nRT। ये होता है जो कि ये PV इज इक्वल टू nRT जो है आदर्श गैस इक्वेशन, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, आदर्श गैस इक्वेशन या फिर आइडियल गैस इक्वेशन, आदर्श गैस समीकरण बोलते हैं। ठीक है, समीकरण। ठीक, तो ये होता है आदर्श गैस समीकरण PV इज इक्वल टू nRT, जो कि किस पे आ जाता है, बायल्स, चार्ल्स और ताप और दाब के नियम को एक साथ इकट्ठा करके हम लोग क्या बना देते हैं, आदर्श गैस समीकरण, जो कि क्या होता है, एक परिकल्पना है। क्या है, ये भी आपसे पूछा गया एग्जाम में, ये क्या है, एक परिकल्पना है, हाइपोथेसिस है। ठीक है, चलिए आते हैं हम लोग अब नियम पे अपने, कि जो बायल्स का नियम होता है वो क्या होता है। सबसे पहले देखते हैं हम लोग बायल्स का ही लॉ देख लेते हैं, बायल्स का नियम। तो देखिए इसी में कांस्टेंट रहता है, जो भी करना होता है इसमें कांस्टेंट करना पड़ता है हम लोग को। ठीक, तो बायल्स के नियम में जो हमारा कांस्टेंट यानी कि जो नियत रहता है वो क्या होता है, ताप जो है वो क्या रहता है, नियत रहता है। नियत यानी कि कांस्टेंट रहता है, यानी कि नियत यानी कि स्थिर रहता है। ठीक है, क्या चीज़, ताप जो है वो क्या रहता है, नियत रहता है यानी कि स्थिर रहता है। ठीक है ना। अब देखिए क्या होता है कि ये PV इज इक्वल टू nRT, ताप तो हमारा नियत है ना, नियत है यानी कि इसको हटा देंगे, बच क्या जाता है हमारा PV इज इक्वल टू nR बच जाता है। ठीक है, यानी कि ये तो N और R ये तो पहले से ही हमारे नियत है, तो इन सबों को तो हम लिखेंगे नहीं बचे। अब यहाँ पे क्या हो गया, PV इज इक्वल टू क्या हो गया, नियत। तो बायल्स के नियम में हम लोग क्या लिख सकते हैं, PV इज इक्वल टू नियत, यानी कि प्रेशर और वॉल्यूम क्या है हमारा, नियत रहता है, लेकिन ऐसे इसको खाली अधूरा रहता है ये एक तरह से। तो हम कह देते हैं कि जो इधर प्रेशर है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है किसके, वॉल्यूम के, यानी कि जो ये P है V है, तो V हम लोग नीचे भेज दें, यानी कि 1/, क्या हो जाएगा, 1/V हो जाएगा। तो ये होता है हमारा बायल्स का नियम। तो बायल्स के नियम में क्या होता है, जो हमारा प्रेशर जो होता है वो वॉल्यूम यानी कि आयतन के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो बायल्स जो थे उन्होंने यही बताया था कि किसी स्थिर, बायल्स के नियम यही कहता है किसी स्थिर ताप पर जो हमारा प्रेशर, जो किसी गैस का दाब जो होता है वो किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है, वॉल्यूम के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कैसे आया मैंने बता दी। इसके बाद से आते हैं हम लोग किसके नियम पे, बायल्स चार्ल्स के नियम पे। इसकी ट्रिक खत्म होने के बाद, ठीक है, अब देखिए वीडियो खत्म होगी उसके बाद ट्रिक बताएंगे। इसी एक लाइन का याद है जिसको आप ज़िंदगी भर नहीं भूलेंगे। उसके बाद से देखिए क्या हो गया, बायल्स हो गया, चार्ल्स का नियम। तो चार्ल्स का नियम क्या कहता है, इस पे जो होता है ना, दाब जो है वो क्या होता है, नियत रहता है। दाब क्या, इसमें क्या होता है, दाब जो है वो क्या रहता है, स्थिर रहता है। स्थिर रहता है यानी कि नियत रहता है, यानी कि कांस्टेंट रहता है, कांस्टेंट। तो आपसे अगर पूछेगा कोई कि जो हमारा दाब जो है वो किस में कांस्टेंट रहता है, किस में स्थिर रहता है, तो किसके नियम में, तो चार्ल्स के नियम में दाब जो हमारा क्या होता है, स्थिर रहता है। यानी कि इस PV इक्वल टू nRT में हमको दाब को जो है वो कांस्टेंट कर देना है, यानी कि जो P है उसको क्या कर देना है, कांस्टेंट, नियत रख देना है। तो PV इज इक्वल टू nRT में ये तो नियत है ऑलरेडी ही, पहले से हटा देते हैं, बच जाता है हमारा PV इज इक्वल टू T, है ना। तो इसमें से P जो है प्रेशर है हमारा क्या हो जाएगा, नियत हो जाएगा, यानी इसको हम क्या करेंगे, हटा देंगे, तो बच जाएगा वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा मेन चीज़, मतलब कि मेन जो इक्वेशन हो गया, ये हो गया हमारा चार्ल्स के नियम के लिए, कि जो चार्ल्स का नियम है वो क्या कहता है कि किसी स्थिर दाब पर, यानी कि एक कांस्टेंट एट अ कांस्टेंट प्रेशर, जो हमारा चार्ल्स है वो किसके क्या कहता है कि जो किसी गैस का भी हमारा आयतन होता है वो ताप के क्या होता है, समानुपाती होता है, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि P जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, या फिर कह सकते हैं जो वॉल्यूम यानी कि आयतन जो है वो किसके समानुपाती है, टेम्परेचर के। यानी कि वॉल्यूम जैसे जैसे बढ़ाएंगे टेम्परेचर भी साथ में उतना ही बढ़ेगा। ठीक है,
ये हो गया हमारा चार्ल्स का नियम कि किसी स्थिर दाब पर जो हमारा वॉल्यूम या आयतन होता है किसी गैस का, वो टेम्परेचर यानी कि ताप के समानुपाती होता है। ठीक है, चार्ल्स का नियम भी खत्म हो गया। ठीक है, अगर इसको हम ऐसे लिखना चाहे किसी दो गैस रहेगा तो क्या हो जाएगा V1, ठीक है, और यहाँ पे नीचे लिख देंगे V1T2। ठीक है, चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये बात की चीज़ है, बट अभी इतना ही रह लेते हैं। V1T1 अपॉन में V2T2 ये होता है, बट ठीक है। आगे आते हैं हम लोग, बायस हो गया, चार्ल्स हो गया, और ताप और दाब। लास्ट वाला आता है हमारा ताप और दाब नियम। तो देखिए अब यहाँ से हम लोग ट्रिक शुरू करते हैं अपनी ताप और दाब के नियम में। तो देखिए ताप में टेम्परेचर है यानी कि T है ना, दाब में प्रेशर है यानी कि P है। बिल्कुल है कि नहीं, टेम्परेचर और प्रेशर है, क्या चीज़ नहीं है इसमें, है नहीं है तो वो हमारा क्या है टेम्परेचर और प्रेशर, और जो चीज़ नहीं है वो हमारा क्या है वॉल्यूम, यानी कि V जो है वो क्या है इसमें नहीं है। ये हमारी क्या है ट्रिक है एक तरह से। इसको क्या चीज़ नहीं है, ताप और दाब के नियम में क्या चीज़ नहीं है, वॉल्यूम जो है वो नहीं है, यानी कि PV = nRT में किस चीज़ को हम लोग कांस्टेंट रखेंगे ताप और दाब के नियम में, वॉल्यूम को कांस्टेंट रखेंगे। कहने का मतलब ये है कि PV = nRT में ये दोनों तो पहले ही ऑलरेडी कांस्टेंट, जीरो खत्म, PV = T है ना। क्या चीज़ नियत रखना है हमको, वॉल्यूम, यानी कि ये जो है हमारे का वॉल्यूम रखना है। वॉल्यूम जो है वो क्या हमारा नियत रहेगा, तो हमारा जो है V जो है P जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आ जाएगा टेम्परेचर आ जाएगा। ठीक है, हो गया कि नहीं हो गया, हो गया ना, यानी कि जो P है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है। कहने का मतलब ये है कि हमारा किसी एक निश्चित वॉल्यूम पर किसी स्थिर आयतन पर जो हमारा किसी गैस का जो प्रेशर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, ताप के, यानी कि टेम्परेचर के बराबर। बिल्कुल है कि नहीं, बिल्कुल है। उसके बाद से ये हम कह सकते हैं, तो ये हमारा ख़त्म हो गया। बस ये चीज़ आप लोग याद रखिए, इतना आपके लिए अभी के लिए इतना ही, इस वीडियो में इतना ही है काफ़ी। ट्रिक देख लीजिए कि बॉयल्स के नियम में क्या चीज़ कांस्टेंट रहता है, ताप कांस्टेंट रहता है ना। तो ट्रिक क्या है, बॉयल्स के नियम के लिए बात है, यानी कि जो बॉयल्स लॉ है उसमें क्या स्थिर रहेगा, ताप जो है वो क्या हमारा स्थिर रहेगा। ख़त्म है कि नहीं। फिर से हम अच्छे से यहाँ पर बना देते हैं। देखिए बॉयल्स के नियम में जो क्या चीज़ स्थिर रहता है, ताप स्थिर रहता है, यानी कि हम लिख सकते हैं बात, है कि नहीं, बात लिख सकते हैं ना, बात से बॉयल्स लॉ, और तो से ताप जो है हमारा क्या रहेगा कांस्टेंट रहेगा, निश्चित रहेगा। उसके लिए हम लोग आते हैं चार्ल्स के नियम पर। तो चार्ल्स के नियम पर क्या चीज़ निश्चित रहता है, तो दाब निश्चित रहता है। तो आपने चांद का नाम सुना ही होगा, कहीं तो है ज़रूर चांद का नाम, है ना। तो चांद यानी कि चार्ल्स का नाम, द से दाब को जो है वो क्या रहेगा स्थिर रहेगा। प्रेशर वॉल्यूम बताया कि ये जो है दाब है, ये दाब है और ये ताप है, यानी कि दाब और ताप है, हमारा जो आयतन है वो नहीं है, तो इसमें क्या कांस्टेंट रहेगा, क्या नियत रहेगा, तो आयतन जो है हमारा नियत रहेगा। तो ये चीज़ आपको पता चली गई। इस वीडियो में बस इतना रहने देते हैं। बाकी आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी। बाकी मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, थैंक यू।